मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com। खबर वही जो आपके लिए सही। शहाबुद्दीन, जब ये नाम आता है सबके सामने में तो कई सवालों का दौर शुरू हो जाता है आपके दिमाग में। लेकिन एक सवाल जिस पर कभी चर्चा नहीं होती है उनके विकास की, वो वही शहाबुद्दीन है जिन्होंने अपने फंड को पूरे तरीके से इस्तेमाल किया था और भाजपा की ही सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी और सुनील दत्त और वो तीसरा शख्स मोहम्मद शहाबुद्दीन था जिन्होंने अपने फंड को जनता के हितों के लिए पूरी इस्तेमाल किया था। और शायद यही रीजन है जिसकी वजह से लोग उनको विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। उनकी विकास, आज हम लोग मौजूद हैं उन्हीं के क्षेत्र में, एक नरेंद्रपुर जगह है, वहां पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी विकास उनके टाइम में किस हद तक पहुंची कि जिसकी वजह से आज लोग याद रख रहे हैं। मेरा नाम रविंद्र नाथ सिंह है और जहाँ विकास कार्य की बात है साहब, उनके बाद सिवान में कोई विकास नहीं हुआ। जितना दिन एमपी थे उन्हीं का विकास हुआ, अभी चल रहा है। विकास पुरुष सिवान के लिए विकास पुरुष वही थे, इसीलिए हम लोग आज नहीं, मैं 40 वर्ष से उनके साथ हूँ। जब विधायक नहीं थे तब से मैं साथ हूँ और जब तक जीवन रहेगा तब तक। अच्छा, उनकी पत्नी जो है निर्दलीय आ रही हैं और उनका जो अस्तित्व है शुरू से ही उनके चेहरे पे, उन साहब के चेहरे पे ही पूरे सिवान में और या आसपास एरिया में एक जनाधार रहा है। क्या लगता है इस बार निर्दलीय आने का उनको बेनिफिट्स मिलेगा? लोग साथ आ रहे हैं, एकदम 100% बेनिफिट मिलेगा। मतलब जो 3 बार में कामयाबी नहीं मिली, इस बार मिल जाएगी, इसकी मिल जाएगी। इसलिए कि अब की जो निर्दलीय खड़ी है ना, नए लोग जुड़ रहे हैं, बहुत लोग जुड़ गए हैं। जिस तरह जुड़ाव हो रहा है ना, यानी साहब के सामाजिक विचारधारा पे चुनाव लड़ना है। मैंने जो एक पार्टी विचारधारा थी उससे ऊपर हम लोग साहबादी ही हैं। साहबादी हैं। अच्छा है, आज जिस टाइम में शहाबुद्दीन साहब सांसद रहे होंगे उस टाइम में आप बहुत छोटे रहे होंगे, और आपसे ये जानना चाहूंगा आपने बड़ों से क्या सुना, किस तरह का विकास आपके क्षेत्र में किया और किन वजहों से लोग उनको जानते हैं? देखिए, मैंने सुना भी है, देखा भी है। मैं बहुत छोटा था उस टाइम, लेकिन मुझे याद है ये 2000 के आसपास उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज सोचा और धरातल पे उतार दिया। हम पूछ रहे हैं उस समय कितने ऐसे सांसद होंगे जो अपने सरकार से विशेष कोई सहयोग नहीं मिला था, उसके बावजूद उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराया, धरातल पे उसको ला के खड़ा कर दिया। आज वो रहते तो आप देखते हो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ से कहाँ पहुंच गया रहता, लेकिन उनके जाने के बाद से सरकार ने विशेष ध्यान उस पर नहीं दिया। उन्होंने यूनानी मेडिकल कॉलेज बनवाया, आयुर्वेदिक कॉलेज बनवाया, आपने मैडम से भी सुना होगा, विद्या भवन बनवाया बच्चियों के पढ़ने के लिए, अनगिनत स्कूल कॉलेज बनवाए, रोड बनवाए, डॉक्टरों का फीस कम कराया था, डॉक्टरों का फीस कम कराया, सबके लिए कराया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी एक धर्म जाति के लिए कराया, जो जाता था सबका इलाज 50 रुपए 100 रुपए में होता था, तो उससे गरीब से गरीब लोगों को फायदा मिलता था। इसलिए साहब को विकास पुरुष कहा गया है। विशाल सिंह, विशाल जी आप ये बताइए, जो शहाबुद्दीन साहब का काम था जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है रोजगार को लेके, क्या लगता है 15 साल से ये सिवान उस चीज से महरूम है? एकदम महरूम है। आप जाइएगा, जो यहाँ पे विपक्षी उम्मीदवार है वो लोग कहीं भी, उन्हीं की पार्टी के मौजूदा सांसद थी, वो लोग कहीं घूम घूम कर नहीं बता रहे हैं कि हमने 5 साल में क्या किया। वो बस मोदी जी के नाम पे जीतना चाह रहे हैं। लेकिन इस बार जनता पूरा मूड बना चुकी है कि हम लोग इस बार विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे और उन्हीं को वोट देंगे जो परिवार पहले से विकास करता हुआ। इस बार हिना साहब को कितना समर्थन मिल रहा है आपके? हम लोग तो फुल समर्थन में, हर टाइम फुल समर्थन। हिना साहब, अच्छा, आप वोटर हैं, क्या लगता है आपको, क्या आप लोग हिना साहब को जो समर्थन दे रहे हैं क्या सोच कर दे रहे हैं? पूरा समर्थन दे रहे हैं, विकास के नाम विकास करेंगी मैडम। और ये लोग जितना भी अभी प्रत्याशी हैं वो विकास नहीं कर रहे हैं, विकास के नाम पर बस मोदी के नाम पे ये सब वोट मांग रहे हैं और वोट मांग के बस सोए रह रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं आपके क्षेत्र के नेता अपने काम पर वोट मांगे, ना कि सेंट्रल में बैठे लोग? जी, अपने काम पे वोट मांगे। तो आपके क्षेत्र में कौन सबसे ज्यादा काम किया? अभी तक साहब ही किए हैं, शहाबुद्दीन साहब ही किए हैं। उनके बाद से बहुत 2 बार एनडीए, 15 साल से एनडीए के ही वो सांसद रहे हैं, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अगर वो लोग विकास कार्य किए होते तो कहीं तो जनता के बीच में बताते कि हमने 5 साल में ये किया है, हमने ये किया। वो लोग कुछ नहीं बताते। वो लोग नीतीश कुमार जी का भी नाम नहीं ले रहे हैं। अभी जो प्रत्याशी मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनसे मैं देख रहा था, एक पत्रकार बंधु थे, से पूछे कि ये बताइए सिवान में स्थानीय मुद्दा क्या है, तो कह रहे मुद्दा कहाँ है, मुद्दा तो 400 पार है। तो आप सोच लीजिए
सिवान के विकास के लिए जिसके पास ना कोई विजन है, ना रोड मैप है, वो आगे सांसद बनेगा तो क्या विकास करेगा? कोई विकास नहीं करेगा। इसके उलट हिना साहब के परिवार के पास विकास का अनुभव है। वो साहब के किए हुए कार्यों को, पॉजिटिव कार्यों को, सभी कार्यों को हर एक नजरिए से उन्होंने देखा है और वो सांसद बनने के बाद वो विकास करेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो उनका जो पहचान है वो धर्म जाति से नहीं, विकास को ले। क्या सोच के देंगे चाचा वोट? हम क्या सोचेंगे, हम तो बता देते हैं जो कुछ होता है सही करना है, अब उनको वोट देना है। देना है। तो आपके गांव में या आपके आसपास के क्षेत्र में मैम आशीर्वाद मान के गई हैं यहाँ से, क्या आशीर्वाद मिलेगा या इस बार? पक्का मिलेगा। इस बार भी 3 बार जैसा? नहीं, इस बार तो पूरा समर्थन है, हर जाति का समर्थन है। और जितना बार 3 बार बना है ना MP, बस जीत कर जाता है, बस अपने क्षेत्र में रहता है, घर से बस दिल्ली जाता है, घर से दिल्ली आता है, कोई काम नहीं किया है। अब ऐसा क्या है कि चाचा आपकी बात समर्थन देना है? तो हमारे कोई का मतलब है कि जीत के जाकर बोल जाता है, और ये रहेंगे क्या कर देखेंगे तो गाँव को। मतलब आप लोगों को उनके परिवार से फायदा मिलता है? हाँ, शुरू से मिला है, स्टूडेंट को मिला है भाई, तो अभी तो मिला है, शर्त है तभी से मिला है। सर सबसे बड़ी बात है कि अगर 15 साल से वो MP नहीं है, न विधायक है, कुछ नहीं है, तब भी आप बुलाइए कभी भी अपने सुख दुख में, विवाह शादी, किसी सुख दुख में, किसी फंक्शन में बुलाइए, एकदम आती हैं, मौजूद रहती हैं, जनता से कनेक्ट रहती हैं। बाकी लोग जो जीत जाते हैं वो फिर दिखते नहीं हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ नरेंद्रपुर गांव के सिवान लोकसभा क्षेत्र के युवा और बुजुर्ग जो एक मत होकर अपनी बात रख रहे हैं, और इन्होंने कहा कि मैडम पार्टी के ऊपर आगे चुनाव लड़ रही हैं, यानी साहब और उनके विचारधारा पे चुनाव लड़ रही हैं, और इस वजह से जो अब तक 3 बार में नहीं हो पाया वो चौथी बार में ये उनके साथ होगा। महिला आज भी धर्म जाति से ऊपर उठकर शिक्षा व्यवस्था और रोजगार को लेकर चुनाव लेके आ रही है। जिस काम को सेंट्रल और स्टेट में बैठे गवर्नमेंट सरकार के नेताओं को करना चाहिए, वो एक महिला अपने क्षेत्र से शुरुआत कर रही है। तो आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।